नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए नई दिल्ली में मिशन मौसम का शुभारंभ किया। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% वृद्धि हुई। प्रदेश में आज मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह में मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी देश के वैज्ञानिक संस्थानों की प्रगति विज्ञान के प्रति उसकी जागरूकता को दिखाती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार नए भारत के स्वभाव का एक हिस्सा है। इसलिए पिछले 10 वर्षों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की आधारभूत संरचना और तकनीक का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। पिछले 10 वर्षों में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। डॉपलर वेदर रडार, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटरिंग स्टेशंस, ऐसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संख्या में कई गुना का इजाफा हुआ है। इन्हें अपग्रेड भी किया गया है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। इस अवसर पर श्री मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% वृद्धि हुई है और यह 16,90,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी लगभग 20% वृद्धि दर्ज की गई है और यह 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान इसी अवधि में लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर संग्रह किया गया था, जिसकी तुलना में यह कर काफी अधिक है। इसमें कॉर्पोरेट कर का योगदान लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है, जबकि गैर कॉर्पोरेट कर का लगभग 11 लाख करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के बीच प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी पर राष्ट्रीय खेलों का लोगो लगाकर खिलाड़ियों का स्वागत करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन में प्रदेश को विशेष पहचान मिलेगी और यह अतिथि देवो भव की संस्कृति को बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में लगभग 10,000 खिलाड़ी देश भर से आने वाले हैं। अल्मोड़ा जिले के भेसियाछाना विकासखंड में नौगांव पिपली सड़क मार्ग पर कल रात करीब 12 बजे एक कार गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया तथा 2 घायलों को रेस्क्यू किया। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में आज मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। आज सुबह से ही हरिद्वार में गंगा के विभिन्न घाटों पर स्नान के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्नान के लिए पहुंचने से पूरा शहर भक्तिमय हो गया है। इस बीच सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस ने पर्याप्त प्रबंध किए हैं।
पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। प्रत्येक जोन की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए लगभग 2000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जिनमें 400 जिला पुलिस के जवान, पीएसी की 3 कंपनियां और अन्य जिलों से आए 1000 पुलिसकर्मी शामिल हैं। मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हर की पैड़ी और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। प्रमुख स्थानों पर सुबह के समय अलाव की व्यवस्था भी की गई थी। मेला क्षेत्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा का भी व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार देहरादून के लिए समाचार कक्ष से प्रियंका मलिक। इस बीच मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं की काशी बागेश्वर का ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम पेश कर रहा है। सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित बागनाथ मंदिर में कल रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। लोक गीतों की धुनों और अलाव की गर्मी में डूबे भक्तों ने भोर होते ही सरयू में पवित्र स्नान किया और बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। उधर उत्तरकाशी जिले में आज सुबह से ही जिले के विभिन्न क्षेत्र में से देव डोलियां स्नान के लिए मणिकार कुंड पहुंच रही हैं। कड़ाके की ठंड पर आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है और हजारों श्रद्धालुओं ने भागीरथी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान दर्जनों देव डोलियों की मौजूदगी में ढोल नगाड़ों की आवाज और मां गंगा के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान रहा। कुमाऊं मंडल में लोक पर्व घुघुतिया हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न पकवानों से बनी मालाओं को अपने गले में डालकर काले कौवा काले घुघुतिया माला खाले का आह्वान किया। चंपावत में घुघुतिया लोक पर्व के जानकार मनीष भट्ट ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज उत्तराखंड का पारंपरिक त्योहार घुघुती त्योहार है, जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। उत्तराखंड में पहले चंद राजवंश का शासन होता था। उस समय कल्याण चंद जी यहाँ के राजा थे। उनकी लंबे समय तक जब संतान नहीं हुई तो राजा और रानी ने बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उस पूजा अर्चना के फलस्वरूप उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने घुघुती रखा। घुघुती के गले में माता जो है, उनकी माता जो रानी थी, वो हमेशा एक माला बांधे रहती थी, जिसमें मोती और कुछ घुंघरू आदि बंधे रहते थे। तो जो भी चीजें उसको भोजन के रूप में दी जाती थी, माता उसको प्यार से देती थी, वो सारी चीजें जानवरों में और ज्यादातर कौवों में उनमें बांट देता। उससे क्या होता था कि वो सब उसके दोस्त बन गए थे बहुत ज्यादा। तो जब वो पुत्र बहुत समय बाद पैदा हुआ तो जो दरबार के मंत्री आदि थे वो बहुत ज्यादा चिढ़ने लग गए कि हम लोगों से ये सिंहासन जब छीन सकता है। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को मारने के लिए वो ले गए। जब ले जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ कि उसकी जो घुघुती की माला थी, उस माला को देख करके कौवे उसको पहचान गए और वो पीछे पड़ गए उसके। फिर बाद में जो है घुघुती की माला लेकर के वो राजमहल में आ गए, जहाँ रानी को पता चला कि कुछ अनिष्ट हुआ है। रानी फिर उन कौवों के साथ उस जगह पर गई तो उस जगह पर पता चला कि वो घुघुती कहीं पर सोया हुआ मिला और सोया हुआ घुघुती जो है जीवित था। तो माँ को ये लगा कि आज मैंने इसको यदि ये माला नहीं पहनाई होती तो मेरा पुत्र आज जीवित नहीं रहता। फिर उसके बाद उन्होंने उसे राज दरबार में अपने दरबारियों मंत्रियों के साथ, जो भी उनके विश्वास पात्र थे, उनके साथ मनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमारे पारंपरिक और लोक पर्व के रूप में मनाया जाने लगा और संपूर्ण कुमाऊं में ये मनाया जाता है। प्रदेश में कल एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल राज्य के 3000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी, जबकि सभी जिलों में हल्की कहीं बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी को प्रदेश में 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बुधवार को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2024 स्थगित कर दी है। एजेंसी ने कहा कि उसे 15 जनवरी को पोंगल, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों के कारण परीक्षा स्थगित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। एनटीए ने कहा कि 16 जनवरी को होने वाली परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए नई दिल्ली में मिशन मौसम का शुभारंभ किया। चालू वित्त वर्ष में अब तक देश के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगभग 16% वृद्धि हुई। प्रदेश में आज मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मौसम विभाग ने राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले हिस्सों में बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।